हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का मार्केट और क्या लग रहा है आगे के लिए। कल एक्सपायरी है, अपना मंथली एक्सपायरी है, तो बड़ा डे है। तो आज क्या हुआ मार्केट में पहले वो देख लेते हैं। पहले समझते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये डेली कैंडल है आज का, काफ़ी बड़ा रेड कैंडल बनाया हुआ है। वैसे देखा जाए तो पॉइंट्स ज़्यादा नहीं है, 110 पॉइंट के आसपास आज हमने डाउन रिकॉर्ड किया है मार्केट में। लेकिन जो स्कैंडल का रेंज है ना, काफ़ी बड़ा है। ऊपर में 26,150 से लेके नीचे में 900 के आसपास, यानी एक 250 पॉइंट की रेंज इस कैंडल ने आज की है। काफ़ी वॉलेटिलिटी है। इंडिया भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी बढ़ गया था 10%, आज भी 13 के ऊपर चल रहा है, तो वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ गई है। सेंटिमेंट थोड़ा सा खराब होने लग गया है मार्केट में भी। जिस तरह से ये कैंडल हमारी बनी थी, तो हमको लग रहा था कि एक लाइफ टाइम हाई के आसपास हम लोग आ गए हैं। 30 पॉइंट से हम लोग टच करने से रह गए। तो हम लोग थोड़ा सोच रहे थे कि कंसोलिडेशन करके ये दोबारा ऊपर जा सकता है, लेकिन लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग हावी है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बायर्स में, तो आज उसका असर देखने को भी मिला हमको। हम सोच रहे थे कि बहुत नज़दीक आ गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक जो प्राइस एक्शन बना है वो कंटिन्यूएशन में जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी सेंटिमेंट खराब नहीं है। अगर मैं चार्ट वाइज देखूँ, एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो जब तक हम लोग 850 के ऊपर हैं, तब तक अभी भी हम लोग नेगेटिव ट्रेंड में नहीं उतरे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। जब तक हम लोग 850 को डिफेंड कर रहे हैं, तब तक हमारे पास, हम इसको रिट्रेसमेंट काउंट करेंगे, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। वोलेटिलिटी बढ़ गई है, एक्सपायरी है, बहुत सारी पोजीशंस है मार्केट में, तो कोई ट्रिगर भी नहीं आ रहा है। काफ़ी दिनों से इंडिया और यूएस की डील के बारे में बातें हो रही है, लेकिन वहाँ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है हमारे पास। तो बस ये ऐसी बातें चल रही हैं। तो उसी चक्कर में ये मार्केट यहाँ से एक वेट एंड वॉच कर रहा है, या कोई ट्रिगर का वेट कर रहा है। हमारे लिए कोई ट्रिगर चाहिए, मार्केट में कुछ न्यूज़ चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से या आरबीआई की तरफ से, सेबी की तरफ से, तो शायद एक मोमेंटम ये कैरी करे। तो एक निगेटिव साइन ये हो गई कि आज जो 26,000 के नीचे क्लोजिंग दी है ना, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो गई है। एक्चुअली 26,000 डिफेंड कर लेते तो शायद एक मोमेंटम हमको कल के लिए मिलता। अभी लास्ट मोमेंट में जब सेलिंग आती है ना, तो ये थोड़ा टेंशन बढ़ाने वाली होती है। लास्ट के आधे घंटे में जो सेलिंग आती है, तो वह पोजीशन कैरी भी हो जाती है, और कल गैप डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उस पर। जब लास्ट में सेलिंग आती है, तो कुछ न्यूज़ मार्केट में आने के चांसेस होते हैं आफ्टर मार्केट। तो ठीक है, अब देखते हैं कल कैसे ओपन होता है, क्या होता है। उसके बाद में अगर ये डिफेंड करता है 626 के ऊपर वापस ट्रेड करता है, एक्सपायरी है तो दोनों साइड मूवमेंट होगा कल। वीक मंथली एक्सपायरी है तो हम देखेंगे। अगर हम लोग वापस अगर 26 और 26,100 के ऊपर सस्टेन करने लग जाते हैं, तो दोबारा हम लोग लाइफ टाइम हाई का जो पॉइंट है उसको टच करने की बात करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा ये मामला होल्ड पे चला गया। ठीक है, तो चलिए अब इंट्राडे में समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वहाँ पे देखते हैं क्या हुआ आज मार्केट में, कैसे प्राइस एक्शन ने काम किया। तो बस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। देखिए यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी लास्ट, इसके ऊपर हमने आपको बोला था कि अगर ये 26,100 के ऊपर निकलता है तो एक मार्केट में फिर से मोमेंटम अच्छा बनेगा। गैप अप हुआ, लेकिन उसी में सेलिंग आया, फिर दोबारा एक यहाँ से प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया, 150 के आसपास तक लेके गया, फिर वहाँ से एक प्राइस एक्शन बना, और ये इसके नीचे ये कंटिन्यूएशन में सेल करके होल्ड किया था काफ़ी देर। ये जो पॉइंट हमने डाल के रखा है, 26,050-60 का जो लाइन है, कि पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, एक सपोर्ट लिया था, फिर एक सपोर्ट लिया। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी उसने 2 बार यहाँ से सपोर्ट लिया था और यहीं पे क्लोजिंग दी थी। तो आज भी जब उसने ब्रेक किया तो इसी जोन से वो घूमा था, दोबारा एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर और जब तीसरी बार यहाँ पे आया तो इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो एक इम्पॉर्टेंट ये सपोर्ट जोन था जो उसको ब्रेक कर दिया है। तो एक थोड़ा सा ये टेंशन था, और उसके बाद में हम लोग ने कहा था कि अगर ये ब्रेक होता है तो ये 26,000 के पास एक हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट मानेंगे।
लेकिन आप देखेंगे ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है। इस कैंडल का वॉल्यूम आप देखिए नीचे, आप वॉल्यूम देखिए और ये कैंडल का साइज देखिए। तो ये ऐसा हुआ है कि कोई बड़ी पोजीशन यहाँ पे अनवाइंड हुई है आज। तो मार्केट से काफ़ी होल्ड करके रखा था पूरा दिन। अगर आप देखेंगे तो एक पूरे दिन एक जोन में था मार्केट, इसमें कुछ नहीं ट्रेडिंग हुआ था। बस ये लास्ट का जो टाइम है ना, लास्ट का आधा पौना घंटा 1 घंटा, इसमें ये सेलिंग आई हुई है। तो इससे क्या होता है, सेंटिमेंट खराब हो जाता है। लास्ट में सेलिंग आ जाए तो होल्ड करके उन्होंने पूरा दिन होल्ड किया था बायर्स ने, लेकिन ये प्रेशर कम नहीं हुआ तो लास्ट में उन्होंने अपना गेम छोड़ दिया। तो अब ये सिग्नल थोड़ा सा डाउन यहाँ पे दिख रहा है। और अभी आपको अपने सुबह मॉर्निंग में टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला था कि अगर ये एक पॉइंट हमने आपको दिया था, शायद ये वाला था, हाँ, ये हमने आपको बोला था कि 2660 के नीचे अगर वो चलता है तो हम उसको सेलिंग में जाएंगे 26,010 के लिए और 25,980 के लिए। ये टारगेट्स हमने आपको दिए थे, तो वो दोनों टारगेट नीचे के लिए हमारे अचीव हो गए। और ऊपर में हमने आपको बोला था कि 140 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो बाइक का जाए। तो वैसे तो नहीं हुआ, उसको डबल टॉप करके इसने टच करके नीचे आया है और नीचे वाले दोनों टारगेट हमारे अचीव हो गए। तो सेंटीमेंट खराब है। अब इसमें एक एक लाइन में ये अभी निकाल देता हूँ ये, क्योंकि काफ़ी बार इसको टच हो चुका है तो इसका रिलेवेंट थोड़ा सा खराब हो गया, अभी कोई मतलब नहीं बन रहा है इसका। तो ये जो सपोर्ट था हमारे पास पिछले 3-4 दिनों का, ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट जब अब यहाँ से क्लोज हुआ है 960 के आसपास और ये पॉइंट है 2660 का, तो 100 पॉइंट की जगह अभी हमारे पास है। ठीक है, तो पहले एक अडल है हमारे पास 26 का, तो इसको भी मैं फिलहाल अभी निकाल देता हूँ, इसका भी इम्पोर्टेंस ना। एक और हम लोग एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऊपर से डालेंगे, ये जो चल रहा है ना यहाँ से, ये वाला ट्रेंड लाइन हम लोग इसमें आप डाल के रखें तो आपको पता चल जाएगा कि सेंटिमेंट्स अब कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब कल के लिए हम हमारे पास क्या ऑप्शन है, देखिए अगर फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा गैप अप भी ओपन होता है तो फ्रेश बाइंग हम लोग जो है ना वो 26,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 26,000 का पॉइंट आई गेस यहाँ पर है। तो ये मूविंग एवरेज की जो लाइन चल रही है यहाँ पे 26,000 के ऊपर हम लोग अगर निकलता है तो बाइंग करेंगे ये टारगेट के लिए। 50-60 पॉइंट का टारगेट हमारे पास है। उसके बाद ये तब तक हमको अगर ये लाइन ब्रेक कर देता है तो ये ट्रेंड लाइन भी पता चल जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी, और मूविंग एवरेज के ऊपर भी चला जाएगा, मार्केट उस वक्त पॉजिटिव भी होगा। तो एक सेंटीमेंट यहाँ से हमारा एक रिपेयर होने का शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर हम लोग जा सकते हैं। इसके ऊपर फिर हमारा वही टारगेट है ये वाला 26,100 वाला। तो फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, अगर इसके ऊपर चलता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमारे पास 2660 और 26,100 वाले जो टारगेट्स हैं वो हम लोग उसके लिए देख सकते हैं। अब फ्लैट ओपन होता है और नीचे या गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ चलता है, तो एक लास्ट होप हमारे पास ये बचा हुआ है जो हमने ये काफ़ी पहले से लाइन डाल के रखी है, 25,875 की लाइन है। अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन होता है इस पॉइंट तक आने दीजिए यहाँ से, और अगर यहाँ से कोई सपोर्ट लेता है मार्केट, फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो इससे एक सपोर्ट लेता है, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनता है तो भी हम लोग एक बाइंग में ट्रेड में जा सकते हैं। ये हो, अगर ये मान लीजिए इसके नीचे बहुत चला जाता है, ये भी यहाँ से आप देखो तो ये लगभग 90 पॉइंट का जगह है, अगर गैप डाउन होता है इसको ब्रेक भी कर देता है तो एक रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करके फिर दोबारा अगर नीचे निकल रहा है तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे फ्लैट या गैप अप होता है, इस पॉइंट के पास जाता है, यहाँ से नीचे आता है और दोबारा रिट्रेस करता है तो हम लोग बाइंग में इसमें भी जाएंगे। लेकिन आप कोशिश करें कि 26,000 का एक लाइन यहाँ पे आप डाल के रखें, 26,000 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप इसमें बाइंग में सौदा कर सकते हैं। ये दो टारगेट्स के लिए, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकेंड टारगेट ये रहेगा। कल एक्सपायरी है तो मोस्टली सेकेंड हाफ में ट्रेंड जो है वो हमेशा रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो आप पहले उसको देख लीजिए कैसे सिचुएशन बन रही है, किस तरफ का मूवमेंट बन रहा है, उसके बाद ही अपना ट्रेड प्लान करिए। तो मॉर्निंग में हम लोग आपको मैसेज पे दे देंगे जिस तरह से डेटा जनरेट हो रहा है, जिस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है, तो पॉइंट्स निकाल के हम लोग दे देंगे, उसमें ऐसे आप अपने ट्रेड को उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, अब रही बात इसके लाइफ टाइम हाई की, तो अब थोड़ा सा मंजिल दूर लग रही है, कल भी चांसेस नहीं है इसका, ये वीक में मुश्किल है थोड़ा। अब दिसंबर सीरीज परसों से शुरू हो जाएगी
तो देखते हैं अब दिसंबर सीरीज में हमको कोई ऐसे मौके मिलते हैं क्या कि हम वापस 26,150 को क्रॉस कर देते हैं, तो फिर उसके बाद में फिर ये जो चांस है वो ऊपर की तरफ जाने का बात हो जाएगी। अब देखिए एक और चीज़ प्राइस एक्शन आप देखिए, अगर ये इम्पल्स को मैं काउंट करता हूँ ना इस तरह से, तो इसका 50% यहाँ पे या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए और इसके बाद इसको मार्केट को घूम जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। ये ऑलमोस्ट इसने यहाँ तक लेके आया, तो 90% का रिट्रेसमेंट नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अब ये जो ट्रेंड लाइन हमने डाली है इसका ये सेंटिमेंट चेंज हो गया, तो अब रिवर्सल आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है ट्रेडर्स, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल आपको मैसेज मिल जाएगा मॉर्निंग में, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे ट्रेड पेमेंट करना। ठीक है, चलिए देखने के लिए थैंक यू।